वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश, फिट फैट फाइन मज़े में हूँ। और रमज़ान मेरे तो बहुत अच्छे गुज़रे हैं। आप सब बताएं कि आप लोग के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। मतलब गर्मी तो मुझे पता है कि पूरी पूरी शदीद हो रही है, लेकिन जनाब ये है कि रमज़ान की बरकत ऐसी होती है ना कि फ़ील नहीं होता। मतलब रोज़ेदार को अल्लाह ताला जो है ना वो सब्र दे देता है। और जिसने नहीं रखने होते तो बस फिर उन लोगों ने नहीं रखने होते। तो खैर यहाँ पे मैं जो हूँ ना अपनी मदर की घर आई हुई थी आज, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रही थी एसी में। तो एसी को जो हम लोगों ने रिपेयर के लिए दिया हुआ था वो पूरा का पूरा ही उतार के ले गए। मतलब खुशखबरी उन्होंने ये सुनाई कि उसकी गैस लीक हो गई है, उसका कॉइल की कुछ आई थिंक होती है, पता नहीं क्या कुछ उसकी प्रॉब्लम है। तो खैर वो उतार के रिपेयर के लिए ले गए। और फिर मैंने सोचा कि चलें जनाब 2-3 दिन के लिए अम्मा के घर चलते हैं। और फिर यहीं पे, क्योंकि वैसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, लेकिन आज मजबूरी जो है ना वो फिर खींच लाई मुझे यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम लोग अम्मा, मैं और सिस्टर, हम तीनों जो है वो रमज़ान में, मतलब ऑब्वियसली रमज़ान में मतलब हम लोग जो है ना सहरी कर रहे थे। और टाइमिंग कोई मतलब जल्दी जल्दी भागम दौड़ वाली हो रही थी, और मैं तो बिल्कुल ऑन स्पॉट पे उठी थी, क्योंकि घर पे तो ये होता है कि सहरी बनानी है, लेकिन यहाँ पे जनाब बंदे की मौजें होती हैं। सिस्टर बेचारी बिल्कुल एंड टाइम पे आई कि जनाब उठें आप, नाश्ता नोश और मालें सहरी। तो बस अल्लाह ताला सब बहनों के नसीब अच्छे करे, और मेरी बहन के लिए भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि इसके भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पे कबाब वगैरह सब कुछ हमने बनाए थे, और बिल्कुल भी सहरी में खाया कम जाता है। एक तो नींद से इंसान उठे, मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा बहुत भर भर के खा रहे थे, खजले फेनी सब कुछ, ऊपर से पानी भी। और अब यकीन करें कि मैं कोई 10 साल 11-12 साल आई थिंक हो गए हैं कि मैं प्रोग्राम ही बना रही हूँ कि किसी टाइम कभी मैं खाऊं वो जो फेनी होती है दूध में डाल के, लेकिन 12-13 साल हो गए वो टाइम अभी तक आया नहीं है। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो हम लोग नाश्ता सहरी वगैरह करके जो है वो फ़ारिग हुए थे। और जो है वो यहाँ पे नान के इतने कोई टुकड़े हुए थे खाने के बाद जो है ना, लेकिन फिर मैंने कहा ये समेट के रख दूँ। और यहाँ पे जनाब अज़ानें हो रही थी, मैंने कहा चलें जनाब अज़ानें में देखूँ कितनी कोई मतलब सुकून वाला ये जो है ना टाइम होता है, और बहुत दिल को सुकून मिलता है। और जनाब यहाँ पे जो है ना अज़ानें वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि मैंने जो है ना वो मतलब बोलने का दिल भी नहीं चाह रहा था ना, वॉइस ओवर करने का दिल चाह रहा था इस पार्ट पे, क्योंकि अज़ान सुन के इतना कोई इस टाइम दिल को सुकून मिलता है। और आवाज़ें आप लोगों को देखा होगा कि वो चिड़ियों की चहचहाने की, मतलब मैं बोलती हूँ कि हर हर चरिंद परिंद जो है ना अ, वो इस टाइम जो है ना अपनी हम्दो सना कर रहा होता है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको भी जो है ना अल्लाह ताला की हम्दो सना करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और जनाब यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर, और ये देखें हम लोग की मतलब अम्मा वगैरह ने पिछले साल आई थिंक उससे पिछले साल ये पूरा जो है ना पूरा जो है वो अपना घर का मतलब पूरी की पूरी रेनोवेट करवाया था। तो फ़ॉल्स सीलिंग इन्होंने पूरे घर पे जो है वो न्यू करवाई थी, और इतनी को खूबसूरत लगती है ये। मैंने लाइट बंद करके तो दिखा रही थी आपको, ये देखें लाइट ऑन करके भी ना बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत लगती है। तो ये सिस्टर का रूम था, और सिस्टर ने जनाब अखेड़ा बखेड़ा किया हुआ था। और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रात में सोने का टाइम था, बीच में सोने का ब्रेक हुआ, तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करनी होती है स्लीप को अपनी। और यहाँ पे जनाब बच्चे सो रहे थे, बच्चे और मैं जो हूँ वो ऊपर सो रहे थे। और ये भी देखें फ़ॉल्स सीलिंग। अब यहाँ पे मैं लाइट ऑन नहीं कर सक रही थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लाइट ऑन करने का मतलब ये है कि बच्चों को जगाना, और उसके बाद फिर ये सोने के नहीं होते, और मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो खैर यहाँ पे अब जनाब सहरी वगैरह करके हम फ़ारिग हुए थे, और अम्मा जनाब नमाज़ पढ़ी थी,
क्योंकि बस ये होता है काम वगैरह से फ़ारिग हो जाएँ तो फिर मतलब बर्तन वगैरह सिस्टर वगैरह उसी टाइम वॉश कर लेती है, कोई पेंडिंग का कोई सिस्टम नहीं हम लोग के घर में। और मैं नमाज़ पढ़ी थी और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो है ना मैंने जो बहुत सारे अपने व्लॉग्स में बताया कि ये जो रैक था ये मैंने अपने रूम के लिए बनवाया था, लेकिन ये इतना कोई बड़ा था, इतना कोई बड़ा था ना कि मैं फिर ये डर गई थी अपने रूम में रखने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं और फिर इसको रखने का मतलब था कि ख़तरा मोल लेना। और फिर ये था कि मैंने अब जगह स्पेस नहीं थी इतनी रूम में, और ये जो है ना मैंने अम्मा वालों के घर पे रखवा दिया था। और फिर वैसे तो ये खाली पड़ा हुआ था, लेकिन जनाब फिर ये था कि अम्मा वगैरह अब ये 2-3 दिन पहले आई थिंक गए थे और ये डेकोरेशन पीसेस वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक सेट हो गया था इस कॉर्नर पे और ड्राइंग रूम में खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे जो है ना मतलब बहुत खूबसूरत लग रहे थे डेकोरेशन पीसेस। पहले तो ये ऐसे ही आई थिंक रैक रखा हुआ था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, सुस्ती होती थी। तो फिर ये है कि अम्मा वगैरह सिस्टर वगैरह जाके लेकर आई। अभी ये लैंप्स वगैरह हैं और ये और भी चीज़ें हैं, तो बहुत बहुत एक अच्छा सा जो है ना वो पूरा डेकोरेट हो गया, लेकिन अभी भी कम है, अभी जो है वो और चीज़ें आएंगी। तो खैर यहाँ पे जनाब जो है ना वो मैं नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि फ़जर की नमाज़ जो है ना वो रोज़ा मैं बहुत आज तो मैं अम्मा के घर आई हुई थी, तो मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे ऑन स्पॉट मैंने जो है वो बंद किया रोज़ा। लेकिन वैसे तक मतलब यही होता है कि मैं ना अपने घर में होती हूँ तो जल्दी खा पी के फ़ारिग हो जाती हूँ और फिर वेट करती हूँ, फिर नमाज़ होती है, अज़ान मतलब होती है, तो उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे। ऐसे नहीं ना, ऐसे 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 करें, ऐसे। ये मेरी प्यारी प्यारी मेरी प्यारी प्यारी सी अम्मा जान है। अम्मा पीछे हो थोड़ा। हाँ जी, अब बोलें बोले ना क्या मैं बोल। अपना छोटा सा काम अपनी बेटी से करवाना चाहती हूँ। अभी नमाज से ये फारुग हुई है तो मैंने इससे काम कहा, देखो अब ये मेरा काम करती है या नहीं। अम्मा मुझे कह रही यहाँ पे चढ़ो और जो है ना ये बंद करो, तो अब देखते हैं चढ़ सकती हूँ या नहीं चढ़ सकती। अम्मा ने मुझे जो है ना मतलब अफ्तार आज सैरी बना के दिया, तो ये हज़म करवा रही है मुझसे, सब्र करें। मैं बेटी आई है, कभी कभी कोई तो काम करवाना चाहिए। इसके ऊपर चढ़ो। हाँ इसके ऊपर चढ़। ये डरपोक भी तो बहुत है, ये देखना। ये बोलना ये खोल दिया इसने। वाह भाई वाह उस्मैला, आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया। बहुत अच्छा काम वाह कर लिया। भाई वाह। चलो भाई चलो, ये हो गया। चले जी, ये जो है ना अम्मा को कोई वहम था कि ये जो है मैंने स्विच ऑन किया है तो कोई मसला हो रहा है, तो ये ऑन कर दो, पता नहीं क्या कोई लिंक है इस बल्ब का और इसका। तो खैर अब ये मैंने ओपन कर दिया और ये देखें ये दूसरी वाली बंद है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत सारा अम्मा ने जो है ना वो सामान रखा हुआ अंदर। तो बस ये एक साइड ये है इसकी ओपन होती है और एक साइड ये है इसकी जो ओपन होती है। ये क्यों करवाई है? ये बेटा जल रहा था बल्ब, तो मुझे डर लग रहा है कि स्टोर है, कोई तार वगैरह शार्ट ना हो जाए, आग लग जाए। जल क्या रहा था इसमें, क्या जल रहा बल्ब था? बल्ब जल रहा था ना। ऑफ कर तो दिया आपने? ये देखिए ये देखिए, अभी ये वॉशरूम का है। ये आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा सही 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 सही, चलें बस ठीक है, ओके ओके हो गया ना, बंद खोल दिया मैंने। अच्छा यार मैं बाहर आ गई थी अगेन, और अब अज़ानें तो खैर नहीं हो रही थी, लेकिन जो ये मॉर्निंग का टाइम होता है ना ये बहुत 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 सुकून वाला होता है। मतलब मेरा दिल तो चाहता है कि जनाब गली में जाके जो है ना कोई वॉक की जाए या कोई गार्डन हो, लेकिन इस टाइम जो है ना बाहर जाने का मतलब ये है कि आपका मोबाइल आप मोबाइल से महरूम हो जाएंगे। मतलब स्नैचिंग होती है और ज़ाहिर सी बात है ये टाइम अंधेरा होता है, खामोशी होती है, आप अकेले अगर बाहर जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप लुट के आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका गायब होगा। तो अगर यहाँ पे अब जनाब हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के किचन में सिस्टर किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह वॉश करके सो गई थी, और अम्मा भी लेट गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के तस्बीह वगैरह पढ़ते हुए। और मैं यहाँ पे जनाब जो है ना वो बच्चे जनाब जो थे वो थोड़ा सा उठ गए थे, तो खैर उनका ये था कि मैं उनका दूध बना रही थी, क्योंकि वो जो है ना बहुत उनका एक मॉर्निंग का थोड़ा बहुत खाना होता है और वो रात में मतलब 8 बजे के करीब वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, अदरवाइज़ फिर वो बिल्कुल भी मतलब एक बीच का जो मील होता है ना, जो हम कहते हैं कि एक दिन में 3 टाइम का खाना, वो नहीं होता प्रॉपर, क्योंकि वो खाते ही नहीं है और
जो थोड़ा बहुत खाना होता है ना, आप यकीन करें कि वो भी उनके पीछे भाग भाग के उनको खिलाना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे ये है कि मैं उनको थोड़ा-सा दूध दे रही थी और उनके लिए पानी गर्म करी थी। पाउडर मिल्क मैं देती हूँ, जो वैसे होता है मैं मतलब वो जो खुला दूध होता है मैं उससे सैटिस्फाई नहीं होती, पता नहीं कैसा है, क्या है। तो खैर अब यहाँ पे जनाब हो गया था अफ्तारी का टाइम और ये बहुत ही कोई मज़ेदार सी जो है ना वो रेसिपी, मतलब इमली के दही बड़े बन रहे थे, मतलब दही बड़े नहीं, इमली के बड़े बन रहे थे। अब क्या बोलूँ मैं इनको, मतलब इमली की एक डिश है, मतलब हम जिस तरह दही में पकोड़े डालते हैं ना, तो इस तरह हम लोग ने एक मतलब अम्मा ने क्रिएट की हुई थी कि जनाब ये एक इमली का एक वो पल्प सा बना लेती हैं और उसके अंदर हम लोग पकोड़े, जब जनाब जो मतलब जिस तरह मतलब दही बड़े बनते हैं ना, तो इसमें दही नहीं होता, हम लोग इमली का पानी यूज़ करते हैं। तो पहले 7-8 दिन हम लोगों ने वो दही बड़े खाए, लेकिन अब फिर ये पानी जो था वो मतलब एक थोड़ा-सा वो भी बहुत मज़े के थे। लेकिन अब ये था कि चलें टेस्ट चेंज हो और थोड़ा-सा मतलब एक चेंज हो जाए। तो खैर बहुत मज़े के होते हैं। इस पे आप जो है वो डालें आप चाट मसाला और सब कुछ, बहुत टेस्टी खट्टा-खट्टा सा लगता है। और यहाँ पे जनाब जो है वो निहारी बनाई थी अम्मा ने और जनाब हम लोग अभी अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। ये मतलब जो कल की बची हुई थी ना थोड़ी-सी फ्रूट चाट वो भी थी। फेंकते नहीं हम लोग बिल्कुल, क्योंकि ज़ाया चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो खैर ये फ्रेश जो है थी वो फ्रूट चाट थी, दही बड़े थे, उसके अलावा पकोड़े थे, पापड़ थे, निहारी थी। और एक बात तो मैं जो ना बताऊँ आपको कि हमारे घर में कुछ भी बन जाए, लेकिन बच्चे जो है ना कुछ भी मतलब बच्चों के लिए बना लो, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों के लिए ज़िंदगी में लेस चिप्स और उससे रिजेंबल करती हुई चीज़ें जो है ना, मतलब पापड़ टाइप बहुत शौक से खाते हैं ये लोग। तो हमारे बच्चे जो है ना वो कुछ भी नहीं खाते, आप यकीन करें, और बस सिर्फ पापड़ और शरबत, मतलब जूस होना चाहिए और पापड़ पापड़ बस पापड़। तो जनाब यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने एक रख दिया है ब्लू कलर का एक बॉक्स था। अब ये पता नहीं बॉक्स कहाँ से जो है वो आया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि अम्मा उन्होंने के घर में एक ब्लू बॉक्स है जिससे जो है ना वो पापड़ों से जो है तकरीबन भरा हुआ होता है, क्योंकि सबको पता है कि बच्चों ने और कुछ नहीं खाना और बस पापड़ खाने। अच्छा कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि पापड़ ना तलें। अम्मा ने आज ही मुझसे बोला कि पापड़ तलूँ ना तलूँ, मैंने कहा अम्मी पापड़ ज़रूर तल लेना, क्योंकि बच्चे जो है ना ये पापड़ जो है वो बच्चों की जान है। तो खैर यहाँ पे हम लोग पापड़ों से भरा हुआ एक जो है वो ख़जाना लेकर आ गए थे बच्चों के लिए, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने रख दी थी और वेट कर रहे थे हम लोग जो है अफ्तारी का कि कब अज़ान हो और फिर हम लोग रोज़ा अफ्तार करें। अच्छा इस टाइम चीज़ों को देख देख के खैर मतलब भूख तो नहीं लगती, हाँ ये है कि थोड़ी सी जो है ना वो प्यास का एहसास होता है। और रोज़ा खोलते ही जो है ना मतलब मैं तो मुश्किल से एक खजूर लेती हूँ और उसके बाद जो है जस्ट मतलब शरबत 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 और शरबत। तो जनाब अब आप लोग बताएं कि आप लोगों की जो है ना वो मतलब पहला आपका हाथ खजूर के अलावा किस चीज़ पे जाता है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस बंदे को जो है ना, एक तो शरबत कौन सा पसंद है, मतलब बहुत सारी वैरायटी है, टैंग है, रूह अफ़ज़ा है और भी मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग के घर में तो टैंग बनता है और रूह अफ़ज़ा। लेकिन रूह अफ़ज़ा जो है ना वो पी के वाकई दिल को ऐसा लगता है कुछ सुकून सा आ गया है। तो खैर यहाँ पे जनाब जो है ना भाई दुआ कर रहे थे और वाकई कबूलियत का टाइम होता है, इसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना बोलती हूँ और सबको बुलवाती हूँ कि भाई को कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि तुम चुप करो और दुआ करो, क्योंकि दुआ का टाइम होता है। तो खैर यहाँ पे जनाब अब्बा हम सब बातें कर रहे थे और हस्बैंड जो है ना एंड टाइम पे आए थे, पता नहीं कहाँ से घूम फिर कर आए थे। तो खैर ये था कि आ गए थे, शुक्र है, क्योंकि मैंने इतनी कॉल्स की, बाबा ने इतनी कॉल्स की कि भाई आ जाएं, लेकिन फ़ोन पिक नहीं हुआ। तो खैर ये था कि आ गए थे, अचानक आ गए थे, हालांकि एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैं। खैर यहाँ पे अब जनाब हस्बैंड भी आ गए थे और बच्चे जनाब अपनी हार्ट फेवरेट चीज़ पापड़ लेके बैठे हुए थे और अफ्तार उन्होंने पापड़ों से ही करनी होती है। और यहाँ पे जनाब ये मैं खा रही हूँ इमली, हरा धनिया, पुदीना और मतलब हरी मिर्ची की चटनी, और बहुत ही कुछ टेस्टी होती है, मज़े की होती है। तो मतलब अब ये था कि अच्छा इतना अचानक जो है ना मतलब इतना ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता, पानी इतना पी लिया जाता है, इतना शरबत यूज़ हो जाता है कि फिर जो है ना बाकी चीज़ों की फिर इतना पेट में जगह नहीं रहती है। तो अगर यहाँ पे हम सब कर रहे थे अफ्तार और उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और फिर खाना वगैरह तो हम लोग के कोई भी नहीं खाता, क्योंकि फिर नीड ही नहीं होती है।
और बस अभी हम लोग अफ्तारी कर रहे थे अपनी, और इसके बाद जो था फिर बस चाय वगैरह पी और बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। और इसके बाद जो था वो बस गपशप ही होती रही काफ़ी देर तक। और हालात हाज़रा पे अब जो हमारे हालात हो रहे हैं मुल्क के, इन पे कुछ तबसरे चल रहे थे। तो और ये टीवी पापा देख रहे थे। तो बस जनाब अब आज का है व्लॉग मेरा यही, और अपने व्लॉग का करिए भाई यहीं पे एंड। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है ना, आप लोग वैसे तो व्लॉग्स देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके अगर व्लॉग देखें तो आपको तो एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, लेकिन ये कि हमारे भी सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे तो कुछ खुशी होती है, और एक बंदा इनकरेज होता है कि और मोटिवेट होता है, मतलब कि वो और अपनी जो है ना, मतलब और मेहनत करे। तो जनाब अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरी तरफ से दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।